गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड Good इवनिंग evening. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening, beta. गुड इवनिंग मैम। Good evening, बच्चे. Good evening. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening. Good evening, बच्चे. Good evening. ओके 2 मिनट हम वेट करते हैं, ठीक है? ओके बच्चों। यस मैम। ओके। यस गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हो सब? मैम अच्छे हैं। अच्छे हैं मैम, बहुत मैम अच्छे। बड़ी बढ़िया. कितने बढ़िया हो? मैम बहुत बढ़िया। ओके, मैम बहुत बढ़िया। बहुत मैम बढ़िया. बहुत बहुत अच्छा, ठीक है. एक सेकेंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. यस मैम। यस ठीक है. लास्ट क्लास से किसी को लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मतलब सबको समझ में आ गया? फटाफट से मुझे चैट पे बताओ कि मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था आप लोगों को, जल्दी से. हाय रोहन, गुड इवनिंग. हेलो अनमोल, गुड इवनिंग बच्चे. आर्यन पहले से लिख के रखा था क्या? कोई एक टॉपिक बताना है, ठीक है? आर्यन ने तो सब बता दिया. गुड आर्यन, नाइस. सौरभ, बढ़िया. रेस्पिरेशन, गुड. और क्या सिखाया था मैंने? जल्दी जल्दी फटाफट से सारे चैट यूज करो बच्चों. निशांत, Xylem, Manish, transport and plants, Shilpa, respiration and transportation and plants, Anish, food. अच्छा. वंशिका, trachea. ठीक है. Respiration, good. अनमोल. ज्योति, blood vessels. निशांत, breathing. वंशिका, nasal cavity, nasal cavity. हाँ. संजय, phloem, transportation. रोहित, रोहित है कि आपने दे दिया था आंसर? रोहन, अच्छा. रोहित और रोहन दिमन भाई भाई हो क्या? रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. नो मैम। नो मैम. अच्छा. चंदन चौहान, ब्लड वेसल्स. समीर, वेस्कुलर स्ट्रक्चर. मोनिका मैम, मैं पिछली क्लास में नहीं आई थी, कोई बात नहीं. प्रकाश, रेस्पिरेशन. विकास चौधरी, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. बहुत बढ़िया. ठीक है, जोरदार तालियां अपने लिए. गुड, नाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल. अच्छी बात है. मुझे तालियां नहीं दिख रही रोहित, नहीं सिर्फ ताली बजाइए. हाँ ठीक है, अब दिख रहा है. चलो, ऑल राइट. विपिन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वुलाई, ब्लड एंड टिश्यू. वेरी गुड. तो हमने काफी कुछ चीजें पढ़ लिया था. हमने पिछली बार ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, है ना? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, राइट? तो किसी को कोई डाउट है ट्रांसपोर्टेशन में? नो मैम। नो मैम। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पढ़ा हमने, है ना? तो हमने उसमें से जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था. मैम एक बार रिपीट कर देना, ठीक है? मैम पूरा तो नहीं रिपीट कर पाएंगे, बट एक क्विक रिवीजन दे देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स किया था, है ना? कि हमारा जो ब्लड है वो जब हम एक ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तब ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाता है ना? तो पहले आप इनटेक करोगे नेजल कैविटी से, नेजल पैसेज के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, फैरिंग्स, फैरिंग से कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई. ट्रैकिया. ठीक है. ट्रैकिया से आपके लंग्स में, लंग्स के अलग अलग पार्ट्स में, जो लास्ट क्लास में एक चार्ट बनाया था वो पढ़ लेना उसको एक बार. और फिर वो क्या करेगा आपके एल्वोलाई से, ठीक है? ब्रोंकाई, ब्रोंकियल सब पढ़ लेना. उसमें लास्ट में एक एल्वोलाई सैक होता है ना? उस सैक के थ्रू क्या करेगा वो ब्लड में घुल मिल जाके वो आपके हार्ट में चला जाएगा. हार्ट से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में, यानी पूरी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट है और पूरी बॉडी में जाएगा और फिर वो वहां से घूम के फिर से हार्ट में आएगा. हार्ट से फिर क्या करेगा ये? लंग्स की तरफ जाएगा. दिस इज हाउ योर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वर्क्स इन योर बॉडी. ठीक है?
तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ा था, है ना। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, इस बार हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन, कि जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर काम करता है। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। गायब हो गए क्या मैम? क्या? मैम सुन रहे थे। अच्छा, सुन रहे थे, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका क्या बता रहे थे मैम? हाँ, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक हमारा हमने क्या पढ़ा था, वो रेस्पिरेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ लिया था प्लांट्स के बारे में, राइट, जिसमें से हमें वो दो चीजें बता रही थी। दो चीजें क्या बता रही थी बच्चों? जाइलम एंड फ्लोएम। यस, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लास में आज सिर्फ एक ही बच्चा है, बाकी सब कहाँ गायब हो गए? ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है बताओ सारे? वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, वाटर एंड वाटर एंड किसका मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट? मिनरल्स, फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट। खाना पीना। क्या बात है, खाना पीना ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो मैम पीना नहीं मैम, वो तो जाइलम करता है। जाइलम क्या करता है? मैम वो तो पीने का, मैम पानी तो मैम जाइलम करता है मैम। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब मेरे कहने का बच्चे ने खाना पीना बोला ना, तो मतलब खाना फ्लोएम करता है, पीना आपका जाइलम करता है। ठीक है, तो दोनों मिलके करते हैं। यस मैम। अंडरस्टूड क्लियर? यस मैम। डाउट है किसी को? तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज, उससे पहले आप मुझे बताओ, आपको मैम की आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके फाइन। तो हम अभी कौन से चैप्टर कर रहे हैं अभी? मैम लाइफ प्रोसेस, है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, दैट इज योर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। हाँ, सर्कुलेशन प्लस हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशंस आपको पता है सिर्फ एनिमल्स में होता है एक्सक्रीशन या प्लांट्स में भी होता है एक्सक्रीशन? मैम प्लांट्स में Animals. होता है। में भी होता है मैम। प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। तो आज हम वो भी पढ़ने वाले हैं। सो आज की हमारी डेट क्या है? 1 जुलाई। है ना। जुलाई। ये आप- हाँ, 5th लेक्चर है, राइट। चलो लेट स्टार्ट नाउ। सो आज के क्लास की हमारी ऑब्जेक्टिव है कि एक जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कैसे करता है और प्लांट्स का एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो पहले ये इसको देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखो। पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे दिल धड़क रहा है आपका। रेड एंड Yes, ma'am. ब्लू कलर के वेन्स दिख रहे हैं आप लोगों को। यस मैम। यस इसके मैम। बाद देखो अब डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। देखो इसने खाना खाया, इसके इसोफेगस से स्टमक में चला गया, वहां से ये धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टर और एनस। ये था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, है ना। यस मैम। यस मैम। इसके बाद ऐसे देखो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद रेस्पिरेटरी, लंग्स मूवमेंट देख रहे हो आप, लंग्स का मूवमेंट हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यस मैम। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अब हमने डाइजेस्टिव, बच्चे म्यूट कर लो, हेलो म्यूट कर लो यारो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे कि हमारे सर से लेके पैरों तक, है ना, आपकी बॉडी में खून कैसे ऊपर नीचे चलता रहता है। अब आप सोचो, जब आप कोई पहाड़ चढ़ रहे होते हो तो क्या आपको लगता है कि आप हांफते हो? यस मैम। यस मैम। क्या आप यस। और आपको क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपकी बॉडी क्या करती है? हांफती है ना। यस मैम। क्या वो कोई बीमारी है? नो मैम। नो मैम। नहीं, बिल्कुल वो कोई बीमारी नहीं है। वो बस ये होता है, हर एक इंसान जो भी कोई भारी भरकम काम करे या ऊपर की तरफ चढ़े या कुछ भी करे जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत रहती है बच्चे, पहली बात तो वो रेस्पिरेशन, कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनारोबिक या एरोबिक?
एरोबिक एरोबिक एरोबिक, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जिस रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता वो क्या होता है? एरोबिक एनारोबिक एनारोबिक। सबको क्लियर हो गया ये? यस ठीक है। अब हमारी जो पूरी बॉडी है इसमें ब्लड है। कहीं से भी आप अपना हाथ पैर काटना मत, लेकिन अगर काट के देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? हर जगह ब्लड। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे तुमने कट किया तो यहाँ से रेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से तुमने कट किया तो तुम्हें व्हाइट ब्लड दिख रहा है, ठीक है। तुमने पैरों से कट किया तो तुम्हें ब्लैक ब्लड दिख रहा है, और राइट वाला पैर कट किया तो तुम्हें ग्रीन ब्लड दिख रहा है। कभी ऐसा हुआ है? नो मैम नहीं ना। तो हमारे पास ब्लड है जो कि रेड कलर में है, और उसके पास ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है। ब्लड के पास क्या होते हैं बच्चे? ब्लड वेसल। क्या होते हैं? ब्लड वेसल ब्लड वेसल ठीक है, याद रहेगा। अब इसका काम क्या होता है? ब्लड वेसल का काम होता है एक इंसान के अंदर, आप हो गए, मैं हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, जितने भी इंसान हैं या जानवर हैं, सब में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होता है। कौन करता है? ब्लड वेसल करेगा। कौन करेगा? ब्लड वेसल ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये ब्लड वेसल होता क्या है? ब्लड वेसल दो टाइप के होते हैं बच्चे। एक होती है आपकी आर्टरी, और एक होता है आपका वेन। ठीक है। हाँ, ये दोनों क्या करेंगी बच्चे? ये दोनों आपका हेल्प करती है किसमें? ब्लड वेसल, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है। लेकिन ये करती कहाँ पे है? आपके हार्ट के पास। किधर करती है ये? हार्ट के पास और आपके हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को ऐसा ऑर्गन ब्लड को मस्कुलर है। बच्चों म्यूट कर लो ना यार, क्या हो गया तुम? अगर आप सब बोलो, अगर आप सब अनम्यूट करके बोलोगे ना तो किसी को मेरी आवाज पहुंचेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि इतने सारे बच्चे बैठे हैं और एक दो बच्चा तो नहीं है। तो जब मैं भी बोल रही हूँ और आप लोग बोलोगे तो जो सुन रहा होगा उसको कुछ नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो म्यूट कर लो। अब हार्ट, मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। जो हार्ट होता है, ठीक है, जो दिल होता है आपका, वो उसमें क्या है? बोन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ, नहीं, उसमें हड्डियां नहीं है। वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। अब जैसे कि आप हो गए, मैं हो गए, हम ना कौन सी ऑर्गेनिजम्स है? हम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे सर से लेके पांव तक, ठीक है। लेकिन इस हर सेल में जो ब्लड होता है, वो ब्लड क्या करता है? पूरा आपका, जैसे आप सोचो कि आपको कोई बीमारी हो गई है ना, तो डॉक्टर के पास गए आप मिलने, तो डॉक्टर ने बोला अच्छा बताओ आपकी क्या बीमारी है, तो तुम बोलोगे दिल में दर्द है, और डॉक्टर कहेगा हाँ ला बेटा दिल दे दे, मैं दिल देखता हूँ। नो मैम नहीं। तो वो क्या मांगते हैं हमसे? ब्लड टेस्ट। बिल्कुल, आपका खून का टेस्ट करवाते हैं। अब सोचने वाली ये बात है यार, जब डॉक्टर ने दिल चेक करना है तो ये मेरा खून क्यों मांग रहा है ना? सोचो आपकी किडनी चेक करनी है, ये मेरा खून क्यों मांग रहा है? और अगर आपका लिवर चेक करना है तो ये आपका खून क्यों मांग रहा है? तो क्यों ऐसा होता है? आप ना जैसे खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, आप मेडिसिन खाते हो, आप कुछ भी खाते हो, इवन आपका जो ऑक्सीजन है वो तक आपके खून में, ब्लड में मिल जाता है। क्या हो जाता है? ये सब ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिल जाता है। इसीलिए सिर्फ एक टेस्ट है, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के अलावा जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब ब्लड के थ्रू होता है। कोई भी आपको भयंकर से भयंकर बीमारी है, चाहे आपका डेंगू फीवर है, चाहे आपका मलेरिया है, कुछ भी है, हर चीज के लिए क्या चेक होगा? आपका ब्लड टेस्ट सबको ये क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? मैम तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरली 3 मेजर चीज होती है। पहला होता है आपका हार्ट, आपका दिल। अब आपका दिल होता कितना है आपको पता है? आपका जितना हाथ है ना उतना है। अब इसको जरा थंब को फोल्ड करो सारे, और ये 4 उंगलियां ऐसे बंद करो, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास दिल है या नहीं है? है। सिर्फ 2-3 के पास है, बाकियों के पास दिल तुमने लोन पे रखा है। मैम है दिल। मैम है
अच्छा दिल है या गंदा दिल है? मैम अच्छा। मैम अच्छा। बुरा काम तो नहीं करते तुम? नो मैम। नो यस मैम। मैम। करते हो? यस मैम। अच्छा, जो बुरा काम कर रहा है फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, मतलब तुम्हारा दिल फिर काला काला है। नो ठीक मैम, है, मैम गोरा है। गोरा है। काला गोरा नहीं होता, लाल होता है, अभी तो बताया मैंने। ब्लड की प्रेजेंस में होता है वो लाल। अच्छा, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज आर्ट। इसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स कौन कौन है? आपके आर्टरीज और वेन, ठीक है। लेकिन ये जो इनको घुमाने कौन लेके जाता है ना, जैसे आपकी छुट्टियां हो रखी हैं, तो आपको छुट्टियां हो रखी है तो आपको कौन घुमाने लेके जा रहा है? पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले लेके जाते हैं। तो वैसे ही इनको कौन लेके जा रहा है? ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ क्या करेंगे बच्चे? ब्लड और लिम्फ लेकर इसको जाएगा। समझ में आगे सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम ये तो ब्लड को लेके जाते ही डाउट हैं। है? मैम ये तो ब्लड को लेके जाती हैं, तो ये कैसे लेके जाएगा इनको? ब्लड कैसे? मैम आर्टरीज और वेन्स तो ब्लड को लेके जाती हैं, तो ब्लड कैसे लेके जाएगा इनको? आर्टरीज और वेन ब्लड को नहीं लेके जाती, ब्लड वेसल्स हैं ये। आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। यस मैम। भी एरो बनाएंगे। अब रुको, ये देखो, अब दिख रहा है ये वाली एरिया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जिसने डाउट पूछा है मुझे उसके बाद अच्छे से याद है, बस नाम नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चे? वेन। जो रेड कलर का आपको दिखाई देगा दैट विल बी योर आर्टरी, जो भी थोड़ी देर में जगेगा, ठीक है, मतलब शाइन करेगा, आर्टरी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ये ब्लड वेसल्स हैं। मैंने अभी बताया ब्लड के पास ब्लड वेसल है ना। अब जब आप स्कूल जाते हो आपके साथ क्या होता है? बुक्स आपके पास भी और टीचर के पास भी है। ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी किताब लेके जाते हो, टीचर से पढ़ते हो, टीचर ही अपनी वाली किताब तुमको देती है, ऐसा होता है क्या? नो मैम। नहीं ना, किताब लेके आता है और बच्चा अपना किताब लेके आता है ना। तो सेम वे ब्लड के पास क्या है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या हो गया? आर्टरी और वेन। इनको सर्कुलेट कौन करेगा? इन्हें घुमाने कौन लेके जाता है? ब्लड और लिम्फ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? इसको हम डीप में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके कंपाउंड, उससे पढ़ने से पहले ये हार्ट को जरा ध्यान से देखो, ठीक है। ब्लड इसमें भर रही है फिर बाहर को जा रही है, हो लग रहा है ऐसा? यस मैम। मैम ऊपर से आ रही है वो 2 पाइपों से। ऊपर से आ रही है और भर रही है और फिर वो निकल भी जा रही है, निकलेगी भी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ भरेगी आके, देखो मैम फिर नीचे वाला भर जा रहा है, फिर वो बिल्कुल भरेगा, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे खाली छोड़ देगा वो। यस ठीक है, चलो। ओ मैम निकलती हुई नहीं दिख रही है। कौन दिख रही है? मैम निकलता हुआ नहीं दिख रहा ब्लड। दिखाएंगे दिखाएंगे, टेंशन ना मैम लो। दिख रहा है। दिख रहा है ना, अरोटा है ये। ओ ओके फाइन। तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे पास, चाहे आप ब्लड वेसल ले लो, कैपिलरी ले लो, ब्लड ले लो, हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, कुछ भी ले लो, हर कुछ हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन कोई भी चीज एक दूसरों से मिक्स नहीं हो रही है ना। जैसे घर है आपका, घर में किचन का जो सामान होता है वो बेडरूम में नहीं होता, लाइक बेडरूम का सामान किचन में नहीं होता। अब तुम किचन में बेड तो नहीं रख सकते, रख सकते यस हो? मैम। और ना तुम किचन का चूल्हा उठा के बेडरूम में रख सकते हो, रातों रात तुम्हारा कमरा जल जाएगा अगर तुमने गलती से अपना स्टव खुला छोड़ दिया तो, है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या है बेटा, आप लोगों के, आपकी बॉडी, हमारी बॉडी में क्या है कि जो ऑर्गन्स हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल के बारे में पढ़ रहे हैं। इस हार्ट का काम क्या होता है? तुम्हारे पास दिल है पक्का?
यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करने का काम है। तो जनरली आपका जो हार्ट है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है ना हमें, यस मैम। ठीक है। 4 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है ये? 4 फोर चैम्बर्ड हार्ट। बिल्कुल, 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड को जब ये पंप करता है, क्या है ये, मतलब इसका काम क्या होता है, और ये कभी भी ना रुकता नहीं है, हमेशा इसमें ब्लड पंपिंग होता ही रहता है विद द बीट्स, ठीक है। जरा अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ तुम्हारा दिल धड़क रहा है या नहीं, या रुका हुआ है तुम्हारा दिल? Yes, ma'am. धड़क रहा है। धड़क ये रहा है। है मैम। ना, ऐसा तो नहीं हमारा दिल रुका हुआ है। अगर तुम्हारा दिल रुका हुआ है फिर तुम इस दुनिया के नहीं हो, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ना, मैम तुम्हारा दिल जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, धड़क रहा है, ठीक है। तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड का नाम क्या है बच्चे? दैट इज लब डब। तो पहला 2 साउंड सुनाई देगा, हिंदी में हम धक धक कहते हैं, है ना, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं लब डब। लब फर्स्ट बीट होता है आपके दिल का, सेकंड डब वो है आपका सेकंड बीट आपके दिल का, ठीक है। तो ब्लड क्या है, आपके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, दिल से ट्रांसपोर्ट करता है और दिल को वापस आता है। समझ में आ गया? यस मैम। Yes, yes, ma'am. हार्ट से स्टार्ट Yes, होता है ma'am. इसका काम और हार्ट में ही वापस आता है। लेकिन जब हार्ट से बॉडी को जाता है, दिल से शरीर को जाता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। जब वो शरीर से दिल की तरफ आता है, यानी बॉडी से टिश्यू से हार्ट की तरफ आता है बच्चे, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ठीक है। यस मैम। अब ब्लड मैंने बताया अभी पीछे कि जो ब्लड है, ब्लड के पास ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल करती क्या है, ये ब्लड को ऑक्सीजन, लेके जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स और इवन जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। यहां तक क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. No, नो no. मैम। No, ma'am. नो मैम। नो मैम। और ये हाँ, मैम। मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखोगे जो ह्यूमन बींग्स में है, ये बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर आप देखोगे जो आपका हार्ट है और जो दूसरे ब्लड वेसल्स हैं, ये दोनों मिलके काम करते कैसे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. सो गए तुम? No, ma'am. नो मैम। तुम समझ में आ रहा है, सुन रहे हो तुम लोग? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तुम्हें मैंने यो सिखाया था, तुम भूल गए? 1 हफ्ते के अंदर भूल जाते हो ना मुझे तुम। Yo, ma'am. Yo, ma'am. मैंने कहा भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो। No, ma'am. No, ma'am. यस मैम। बायो की क्लास सबसे ज्यादा कौन सी क्लास से एक्साइटेड होते हो? Ma'am, bio. Bye. रहने दो, मैं bio. तो इसीलिए। मैथ मैम। हाँ, यस मैम। चलो, ब्लड जो है, अब देखो, अब हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। ब्लड ना एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर जनरली 2 कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है आपका ब्लड सेल और दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है ब्लड सेल, दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा। लेकिन हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ के आना। कौन कौन पढ़ के आया, सच्ची सच्ची बताओ। बस इतने बच्चों ने पढ़ा है, सिर्फ 4 बच्चों ने, 4 5 6। फटाफट से लिखो जरा।
क्या लिखा अनीश आपने? असगार्ड ये हूँ मैम, असगर्ड। ओके, फटाफट से बहुत जल्दी से चैट पे आरबीसी क्या हो रहा है? चलो ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं मैम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें से कोई तीनों में से कोई एक चीज समझा दो, चलेगा। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग करता है, गुड रोहित। अनीश, सेल्स आर रेड इन कलर, गुड। आरबीसी डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, क्या बात है। बस रोहित बच्चे म्यूट कर लो, आर्यन म्यूट कर लो बेटा माइक, आर्यन जस्ता। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, गुड। मैम असगार्ड थोर की दुनिया मैम। क्या? एसगार्ड? थोर का वर्ड मैम। मैं भी थोर? मार्बल का थोर बोल रहा है, अरे मार्बल वाला वाह थोर। अनीश, शाबाश, ठीक है। रोहित डब्ल्यूबीसी गार्ड सेल्स, रोहन सेल इज रेड इन कलर। सेल कब से रेड हुआ कलर में? मैंने तो नहीं कभी सिखाया यार। WC fights with bacteria. WC fights with infection. Red blood cells helps in exchange of gases. RBC blood cells. Cancer hemoglobin मतलब white blood cells is a part of immune system and ma'am it helps us to fight against illness and infection. Good. And Molika WBC to help protect body germs. Vanshika in white in color. Okay, great. बाकी कब जवाब देंगे? जब क्लास खत्म हो जाएगी और या फिर नींद में सो जाओगे तुम? हैं? बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अरे मैम। सॉरी मैम, रेड ब्लड सेल्स लिखने थे। अच्छा ठीक है, ओके। सो ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। अब जो ब्लड यस है, मैम। हाँ, अब ये जो ब्लड है हम इसके 3 तरीके पढ़ने वाले हैं। तो दैट इज योर क्या? रेड ब्लड सेल्स, WBCs और ब्लड जो प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। तो जनरली हमारे पास 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या पढ़ेंगे? RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। यस, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स हो गया। इसके पास क्या होता है बच्चे? आपका HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन की तरह वर्क करता है आपके ब्लड के अंदर। WBC क्या करता है? WBC अगर कोई भी बाहर की बॉडी आपको अटैक करने की कोशिश करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो सबको पता है कोरोना क्या है, सबको पता है ना कोरोना क्या है? ये मत कहना मैम पहली बार सुन रहे हैं। मैम पता है। मैम पता है। कोरोना ये कौन बैक्टीरिया सी है बेला या है? वायरस है? वायरस। वायरस। तो जनरली होता वायरस। क्या है, सोचो ये अगर हमारा कोई प्यारा सा, नहीं कोई प्यारा नहीं है, ठीक है, मैं नहीं चाहती कोई बीमार हो, तो ये है सोचो कोरोना, ठीक है। ये कोरोना है वायरस। जब तक ये सराउंडिंग में है, जब तक ये बाहर घूम रहा है, तब तक ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कोरोना आपकी बॉडी में चला जाएगा, यानी जब ये वायरस आपकी बॉडी में चला जाएगा, तब क्या करेगा? ये काम करना शुरू करेगा। और ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी के अंदर वायरस चला गया और आज तक ये जुकाम कर दिया, नहीं। टाइम लेता है, धीरे धीरे गला खराब होता है, धीरे धीरे सर दर्द होता है, धीरे धीरे नोजी आती है ना, ये एकदम से बहने लग जाता है सब। धीरे 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 हो रहा है ना? हाँ। तो जब और जब बीमार होते हो तो हमारे घर वाले हमें क्या करते हैं? अलग अलग सुलाते हैं। जो बीमार होते हैं हमें बोलते हैं नहीं बेटा कमरे में नहीं आना, अभी बीमार है ना? ये बोलते हैं हाँ बेटा सो जा, तू भी बीमार हो जा। है नो मैम, ऐसे तो नहीं बोलते हैं मैम, सही केयर बोलते करते हैं ना, हैं बोलते हैं अलग सो जाओ। तो वैसे ही जब वायरस की कहानी सुनो कि जब उसको होस्ट मिल जाए, ठीक है, होस्ट यानी कि हम हो गए, है ना? जनरली ह्यूमंस को ही हुआ था कोरोना। तो जब हमारी बॉडी के अंदर वो वायरस आ जाता है तब वो जिंदा हो जाता है, ठीक है। उससे पहले ये वायरस मरा ही होता है, ठीक है। इसलिए हम मास्क वगैरह लगा के घूमते थे, डॉक्टर्स वो पूरा किट पहनते थे, है ना?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब ये Yes, ma'am. WBC का काम क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कम है, अगर आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है बच्चे वो कम है, तो क्या होगा? आपको कोई भी फॉरेन बॉडी आके अटैक कर सकता है। अगर आपका WBC अटैक नहीं करेगा तो आप ऑब्वियसली बीमार हो जाओगे। तो WBC का काम क्या होता है? कोई भी डिजीज है, कोई भी फॉरेन बॉडी है, ठीक है, उसको फाइट करने का काम करेगी, डिशुम डिशुम करने का काम करेगी। ठीक है, पंगा लेता मैम उनसे। हाँ बिल्कुल पंगे लेता है ये। Yes, ma'am. ठीक है, जैसे तुम पंगे लेते हो एक दूसरों से, भाई बहन से, है ना, भाई भाई से, बहन बहन से, दोस्त दोस्त से, No, ma'am. है ना, यस मैम। वैसे अपनों ही से नहीं, WBC दूसरों हमारे से। बॉडी के अंदर क्या करता है? अगर कोई बाहर का बंदा आ जाता है, कोई बाहर की बॉडी आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तब क्या होता है? वो डिशुम डिशुम करता है। ठीक है, यस मैम। Yes. चलो नेक्स्ट है बच्चे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या? का काम क्या होता है? जब भी तुम्हें देखो, तुम चलते फिरते तुम्हारे हाथ पैर तो इधर उधर लग ही जाते हैं, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. हमारे क्या, मेरे Yes, भी ma'am. लग जाते हैं कभी ना कहीं बज रहा ही होता है। मेरा हाथ बज जाता है, कभी मेरा सर बज जाता है, कभी मेरा पैर बज जाता है, और थोड़े टाइम में क्या होता है? खून निकल आता है ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, तुम ma'am. क्या देखोगी, जब ना तुम्हारे कभी भी चोट लगती है, ठीक है, तो ये मैम बात जख्म बन जाता है। क्या हो गया? मैम जख्म बन जाता है। जख्म, जख्म क्या होता है बताओ? मैम इन्फेक्शन टाइप। इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन कैसे होगा? इन्फेक्शन नहीं होती मैम, वो क्लॉटिंग कह रहे हो ना? नाम लगती है तो मैम आपको जम जाता है, समझाने में मतलब दिक्कत हो जख्म रही है। मतलब मैम जम हो जाता है। क्या हो जाता है? मैम खून जम जाता है मैम बाहर। खून हाँ, जम जाता है। खून जम जाता है, हाँ बिल्कुल। और जब भी तुम्हें चोट लगती है तो क्या होता है? जनरली आसपास सबसे पहले जब आपका स्किन निकल जाता है तो पहले एकदम से ऐसा नहीं होता कि खून आता है। पहले ना छोटा छोटा सा पानी पानी जैसा ड्रॉपलेट बनता है, वो पानी धीरे धीरे खून में बदल जाता है, और फिर बड़ा सारा खून, अगर बड़ी चोट है तो बहुत सारा खून निकलेगा, लेकिन अगर क्या बोलते हैं छोटी मोटी चोट लगी है तो थोड़ा बहुत खून निकलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्लॉटिंग रोक देता है। वो क्लॉटिंग रोकता कौन है? उसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है उसका? प्लेट प्लेटलेट। प्लेट मैम लेट हो जाता है ये। क्या हो जाता है? मैम क्लोटिंग करने जल्दी नहीं पहुंचता है, लास्ट में आता है, हाँ बिल्कुल, लेट हो जाता है। हाँ लेट हो जाता है। क्लॉटिंग को रोकना, ठीक है। वो जैसे तुम्हें चोट लग गई एकदम से, तो तुम्हारे पास फर्स्ट एड आएगा नहीं, तुम्हें वेट करना पड़ेगा, है ना? आधा खून निकल चुका होगा तब तक। मादा में पूरा ही। हाँ पूरा नहीं, इतना भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आरबीसी WBC प्लेटलेट्स में? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, चलो अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान है, हमारे अंदर क्या है बच्चे? डबल सर्कुलेशन होती है ब्लड की। अब ब्लड करता क्या है? हार्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये आपका दिल है, ठीक है, दिल के अंदर ब्लड की पंपिंग होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, अलग अलग ब्लड वेसल यानी कि आर्टरी और वेन, ठीक है। और वो क्या हेल्प करता है? वो ब्लड वेसल आपके हर एक ऑर्गन में जाता है, हर एक ऑर्गन में जाएगा, और वहां से खून लेके हार्ट की तरफ, दिल की तरफ वापस आएगा, ठीक है। जब एक ह्यूमन के अंदर ऐसा होता है तो दो तरीके से वो सर्कुलेशन होती है, यानी कि एक पल्मनरी, उसको कहते हैं हम पल्मनरी पाथवे, और एक होता है आपका सिस्टमैटिक पाथवे। तो आप देखोगे जब पल्मनरी पाथवे से ये जा रहा है, यहाँ पे देखो इस वीडियो को दिख रहा है ना सभी को ये वीडियो? यस मैम। ये लंग से आएगा, ठीक है, आपकी हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट से आपका क्या करेगा बच्चे? अब देखो ये जा रहा है हार्ट की तरफ, ये वेन है, पल्मनरी वेन, सिस्टमैटिक आर्टरीज। तो जब ऐसा होता है, ये दो पाथवेज होती हैं इसकी। तो एक पाथवे सिस्टमैटिक पाथवे, दूसरा एक तो हार्ट से बॉडी की तरफ, टिश्यूज की तरफ, और टिश्यू से हार्ट की तरफ जो जाएगा उसको हम सिस्टमैटिक पाथवे बोलेंगे। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरे 24 घंटे में दिल आपका 2 ही बार खून देता है, नो, और फिर बाद में स्टोर करके रखता है, नो, हमेशा चलता रहता है।
जैसे आप अभी बैठ के रेस्पायर कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, वैसे ही क्या होगा बच्चे, रेस्पिरेशन भी, सर्कुलेशन भी होगा। समझ में आ गया या नहीं आया? मैम हम आ गया। आ गया। ठीक है, तो यानी आपका पहले हार्ट से ऑर्गन को जाएगा, ठीक है, कौन जाएगा, ब्लड जाएगा, ब्लड, ठीक है, हार्ट से ऑर्गन को जाएगा, ऑर्गन में एक बार ब्लड पहुंच गया, फिर ऑर्गन से हार्ट को जाएगा, ठीक है। ये सिस्टमैटिक डबल वे है। जब हार्ट से ऑर्गन जाएगा पल्मोनरी पाथवे, जब ऑर्गन से हार्ट को जाएगा सिस्टमैटिक पाथवे। क्लियर हो गया सभी को? यस Yes. मैम। अब Yes, ये ma'am. जो सिस्टम है ये करता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट कहां से करता है, राइट साइड से। अब देखो, सोचो ये आपका दिल है, यहाँ पे बना रहे हैं मैम, दिख रहा है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. राइट, ये आपका राइट साइड हो गया, रुको रुको रुको, ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अब राइट साइड से क्या होगा, राइट साइड से लंग्स की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, लंग्स की तरफ, लंग्स। ठीक है। वैसे तो आपका हार्ट यहाँ पे पास में होता है इसके, रुक जाओ, यहाँ बना देते, मैं थोड़ा सा गलत बन गया है बट रुक जाओ, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो ऐसे ले लेते हैं। अब ये आपका लंग्स रहा बच्चों, अब ये लंग्स में क्या होगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये वाला राइट हैंड साइड लंग्स की तरफ से पास है ना? यस मैम। ठीक यस है, मैम। यस मैम। बच्चे ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी मैम बना देंगे, ठीक है, इसको पर ध्यान से सुनो। राइट वाले साइड, राइट और लेफ्ट साइड है, तो राइट वाले साइड से अगर लंग्स यहाँ पर है, ये पास है, ये लेफ्ट वाला एरिया पास है? मैम किसके? देखो ध्यान से सुनो, राइट वाला एरिया, लेफ्ट वाला एरिया आपका हार्ट है, ये आपका लंग्स है, तो हार्ट का राइट वाला लंग लंग्स के पास है या लेफ्ट वाला लंग लंग्स के पास है? लेफ्ट वाला, राइट वाला मैम। राइट वाला। राइट वाला। ठीक है, तो राइट वाला पास होने के वजह से यहां से गैसेस का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, इजी। सोचो अगर आपका स्कूल आपके घर के पास है तो क्या आपके पापा मम्मी को छोड़ना पड़ेगा? नो मैम। नो मैम। लेकिन अगर No, आपका ma'am. स्कूल 10 किलोमीटर दूर है तो आपको कोई ना कोई छोड़ने जाएगा ना? यस मैम। नो मैम। यस मैम। मैम, नो मैम, नो मैम, जेनेटिक चलो, चले ठीक है, जाते हैं। खुद चलो अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, इसीलिए जब तुम 2 साल के होंगे तब, मतलब जब तुम 5 साल के होंगे तब तो तुम्हारे को पेरेंट्स लेकर जाते ही होंगे, है ना? यस मैम, मैम। अब ये मत कहना मैं तो सीधा 10th क्लास में पहुंच गया था, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, जब ब्लड फिल हो जाता है, ब्लड खून ऑक्सीजन से पूरा भर जाता है, तब ये क्या करेगा, बॉडी की तरफ जाएगा, और जब आपके बॉडी से वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि अच्छा खून नहीं है, मतलब बुरा खून। बुरा खून इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके बॉडी के अंदर गंदा खून घूम रहा है, नो, उसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। उस कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड ब्लड ने आगे जाके आपकी बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। समझ में आ रही है बात? यस Yes, यस मैम, मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस यो वजह मैम। से राइट साइड से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाएगा और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को चला जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को चला जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को चला जाएगा। यस क्लियर हो मैम, गया? यस मैम। पक्का? यो मैम। ऑक्सीजनेटेड यस मैम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा,
लेफ्ट साइड से जाएगा आपके पूरे हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में, ठीक है। और ये क्या करेगा, अब देखो हमने एक पढ़ लिया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक हमने पढ़ लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या वो दोनों मिक्स होंगे? मैम नहीं होंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों नहीं मिक्स होंगे, इसीलिए हमारे पास डबल सर्कुलेशन है। अब होगा क्या, कैसे ये अलग होते हैं? जब आपका लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके रुक जाओ, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जाएगा, बट कहां से जाएगा? ये हार्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हार्ट से, ठीक है। लेफ्ट हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जाएगा, यानी टिश्यू की तरफ जाएगा, तब ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा। कौन सा ब्लड बना देगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल। अब क्या करेगा, एक बार टिश्यू में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, वहां पे उसने अच्छा ब्लड उसको दे दिया, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन फिर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और वो टिश्यू से उठा के क्या करेगा? आपके जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जाके हार्ट को दे देगा। हार्ट क्या करेगा? आपके किसको दे देगा? वेरी गुड, बट कैसा ब्लड देगा? डीऑक्सीजनेटेड। बिल्कुल डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्यों देगा? मैम उसे ऑक्सीजन मैम ताकि चाहिए। वो उसको साफ करके दोबारा दे सके। साफ करके दोबारा दे सके, लेकिन मैम उसमें उसमें होता क्या है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन में बदल सके। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, ठीक है, इस वजह से। अब याद रहेगा ये वाला प्रोसेस? यस मैम। यस मैम। कोई है मैम समझ में नहीं आया? नो मैम। आ गया ना? ये मिक्स ना हो इसलिए मैम ने ऐसे बना दिया। ओके यस मैम। चलो, अब क्या है कि अब जो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पूरा घूमता है, और फिर वो आपकी पूरी बॉडी में ऐसे घूमता चला जाता है। एंड इसके बाद क्या होगा, उसके कुछ मेजर तरीके से अब हम पढ़ने वाले हैं कि हार्ट काम कैसे करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि घूमता कैसे है ब्लड? यस मैम। अब तुम्हें Yes, ये भी ma'am. पता लग गया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये दोनों मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके पास दो मेजर चीज होती है बच्चे। एक होती है इनके पास आर्टरी, कोई कुछ पूछ रहे? नो मैम। आर्टरी, और दूसरा होता है वेन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? आर्टरी और वेन्स होते हैं, ये दोनों हैं आपके ब्लड वेसल्स। ये याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आपका जो हार्ट है, मैम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसके पास क्या है बच्चे? 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यस मैम। यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यस मैम। यस मैम। यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यस मैम। यहाँ पे ब्लड आ रहा है। यस मैम। यस अब मैम। कितने चैम्बर्स हो गए इसमें? 4। 4। 4। 2 में ऑक्सीजन वाला जाएगा, 2 में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक में डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ नहीं भी है, ठीक है। क्यों? पहली बात तो 4 चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर्स एक दूसरों के साथ कभी भी मिक्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बच्चे इसमें है, इसको डिवाइड करने के लिए देखो मैम ने लाइन बनाई है ना, 1 2 3 4, है ना, इन सबके बीच में यस मैम। यस मैम। कह देते हैं बच्चे सेप्टम। क्या बोल देते हैं? सेप्टम। ठीक है? सेप्टम। जो सेप्टम है ये मस्कुलर वॉल है। क्या है ये? मस्कुलर वॉल। मस्कुलर वॉल। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस यस मैम। मैम। अब जनरली अब मैंने बताया कि आपके हार्ट 4 चैम्बर्स के हैं, तो हमारे को इनका नाम भी पता होना चाहिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट, पता है। वेरी गुड। राइट आर्टरियम,
है ना? राइट Right वेंट्रिकल, ये वाला राइट है तो ये वाला कौन सा होगा? लेफ्ट। left atrium. वेरी गुड। लेफ्ट आर्टियम, और वेंट्रिकल, नीचे आ जाओ तो ये राइट राइट वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल, Ma'am, right वेंट्रिकल और ventricle लेफ्ट or left ventricle. वेंट्रिकल। क्या बात है यार, तुम तो मेरे से भी ज्यादा समझदार हो। ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम और No, लेफ्ट ma'am. आर्ट्रियम दो चैम्बर्स हो गए, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दो चैम्बर्स हो गए। ये सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट वाली साइड देखोगे आप उसको राइट हार्ट बोलोगे, लेफ्ट वाली साइड देखोगे तो आप उसको लेफ्ट एरिया, लेफ्ट हार्ट बोलो। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैम्बर्स को अलग कौन कर रहा है? एक मस्कुलर Septum. वॉल है, ठीक है, उसको हम Septum. क्या देते हैं? सेप्टम। Septum, ma'am. ठीक है, क्लियर हो गया? देखो जहाँ पे तुम्हारे को यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही हैं, दिख रही है ना? कई जगह पे मोटी मोटी सी हैं, यहाँ पे देखो आगे पतली हो गई, दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? Yes, ma'am. तो या दैट्स हाउ आपके ब्लड में सर्कुलेशन होगा। ये देखो अब ध्यान से। ओके, तो ये रहा आपका राइट आर्टरियम फर्स्ट, ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल सेकंड, लेफ्ट आर्टरियम थर्ड, लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्थ। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखोगे कि जो आपका पल्मोनरी वेन है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी और किसको देगी बच्चे? पल्मोनरी वेन से जाएगी, वेन से, पल्मोनरी वेन से। जनरली वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। और पल्मोनरी ये ना पॉइंट लिख लो सारे, पल्मोनरी वेन क्या करेगी? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी को जाएगी। मैम और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। बिल्कुल जाएगी, ये एक एक्सेप्शनल केस है आपकी बॉडी के अंदर। यस मैम। ठीक है, अब देखो ये पल्मोनरी वेन से आपका ब्लड गया और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, यहां पर एक ये वाला पॉइंट लिख लो सारे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे बाइकस्पिड प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड, बाय यानी टू, बाय यानी टू, ठीक है, कस्पिड यानी होल, वॉल्व, वाल्व, नॉट वॉल्व, वाल्व। यहां से लेफ्ट आर्ट्रियम से, सोचो ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या करेगा? अपना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा और ब्लड इसमें पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड इसमें वेंट्रिकल में आ गया तो ये क्या करेगा? अरोटा की तरफ चला जाएगा। किसकी तरफ जाएगा ये? ओटा। एओर्टा, ठीक है, आयोटा भी बोल देते हैं, अरोटा भी बोल देते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी बच्चे? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाएगी? लंग्स के बॉडी पास। में, Lungs के पास. टुवर्ड्स द लंग्स। सो सबको ये क्लियर हो गया? यस Yes, ma'am. मैम। तो ये एक बार देख लेना, जो जिसको डाउट होगा हार्ट में वो पूछ लेना। ठीक है, क्लियर? आगे चले। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. नेक्स्ट है, अब इतनी देर से ब्लड वेसल के बारे में पढ़ रहे थे, हमें ऑलरेडी पता लग गया कि ब्लड वेसल होता क्या है। उसके पास आर्टरी होता है बच्चे, वेन्स होता है। ठीक है, छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो हमने मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है जिसमें बड़े सारे आपको वेन्स और क्या है, आर्टरीज दिखाई देगा, है ना? तो वेन का काम क्या होता है? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगा। बेटा म्यूट कर लो। वेन का काम क्या होता है? 0.1 मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। हाँ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाना। ठीक है, और म्यूट कर लो बेटा। 0.3 ओके, वेन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाना, ये मैम ऑलरेडी बता चुके हैं। आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड, ठीक है, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, आर्टरी का काम होता है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। बिल्कुल ठीक है, तो याद रखना। और काम क्या होता है आर्टरीज का? आर्टरीज का काम होता है बिना मतलब सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के आर्टरीज हर जगह काम करेगा। वेन में पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी हर जगह अपने बॉडी पार्ट से हार्ट तक आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वेन्स। आर्टरीज का काम है वेसल को देना, अलग अलग वेसल्स के थ्रू बॉडी पार्ट्स की तरफ जाना। वेन्स का काम है लेना, वेसल से लेना, ठीक है। आर्टरीज आपके शरीर के अंदर धसी हुई हैं, डीप सीटेड हैं ये। कभी भी आपने अपनी आर्टरीज नहीं देखी होंगी, लेकिन आपने अपनी नसें देखी हैं। देख सकते हो तुम नसें? यस मैम। तुम्हें नहीं दिख यस मैम। Yes, यस Yes, ma'am. है। हाँ, यहाँ से हम देखते हैं ना पल्स चेक करता है Yes, डॉक्टर, तो आपकी नसें हैं यहाँ पे। ये नसों को आप देख सकते हो, वेन्स को देख सकते हो, बड़ी थिन होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं, लेकिन आर्टरीज जो है बड़ी मोटी होती है और ये इलास्टिक भी होती है। क्लियर हो गया बच्चों? नहीं हुआ? यस मैम। मैम हो गया। Yes, ma'am. चलो, लिम्फेटिक मैम। सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चे? जिसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? ये ना एक स्पेशल Lymph. फ्लूइड है, फ्लूइड की तरह काम करता है, फ्लूइड। जिसको आप क्या बोलते हो? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब आप जितने भी ह्यूमन बींग्स है, आप हो गए, मैं हो गए, डॉग्स हो गए, कैट हो गए, सबके पास हड्डियां होती है ना? यस यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तुम Yes, ma'am. बिन हड्डी के तो नहीं हो ना? नो मैम। नो मैम। तो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट होके ही काम करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास हड्डियां हैं, ठीक है। तो ये करती क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इसमें एक स्पेशल काइंड का फ्लूइड होता है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। क्या बोल देते हैं? टिश्यू फ्लूइड। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेस होता है या एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये ब्लड के थ्रू ही होता है। रेस्पिरेशन में मैंने ऑलरेडी समझा दिया। और इसमें क्या होता है? लिम्फ जो है असली काम करता है, ठीक है। यस मैम। अब जैसे कभी कभार क्या होता है, सेल्स के अंदर पानी नहीं, ब्लड ज्यादा हो जाता है ना? आपकी बॉडी के अंदर पानी भी है, फ्लूइड भी है या नहीं? सॉरी, पानी भी है और ब्लड भी है ना? यस मैम। जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, तब क्या करता है? फ्लूइड आपकी सेल में और टिश्यूज में, इसको जाके लिम्फ जाके इसको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके वेन में फेंक देता है, आपकी नसों में फेंक देता है। किसको? ब्लड को। दोबारा बता दूं ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। सेल से और टिश्यू से, सेल से और टिश्यू से क्या करेगा? जो बहुत ज्यादा पानी है ना, बहुत ज्यादा आपका फ्लूइड है, वो इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा। कौन करेगा? लिम्फ करेगा, ठीक है। लिम्फ करने के बाद ये किसको देगा? जाके लिम्फ उसको दे देगा, वेन को दे देगा। समझ में आ गया? यस मैम। में जब फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, लिम्फ क्या करेगा? उसको फटाफट से पकड़ के कलेक्ट करके क्या करेगा बच्चे? वेन को दे देगा। समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. डाउट है बच्चों? नो मैम। ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैम ने आपको हार्ट बता दिया, ब्लड वेसल के सारे पार्ट्स बता दिए, और अपना लिम्फ भी बता दिया, और ब्लड भी बता दिया, ठीक है। मैम प्लाज्मा नहीं बताया आपने। हाँ, मैम प्लाज्मा। मैंने सबसे पहले बताया प्लाज्मा। कौन बताएगा प्लाज्मा क्या होता है? मैम 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 ब्लड में एक फ्लूइड होता है मैम। प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। बिल्कुल, प्लाज्मा एक फ्लूइड की तरह है और ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी वजह से हम देख सकते हैं हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या होता है?
मैम हीमोग्लोबिन को लेके जाना। हाँ ऑक्सीजन, हाँ हीमोग्लोबिन के अंदर आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमें WBC प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है? मैम डिसीज जब या वायरस से फाइट करना। फाइट करना और बिल्कुल। जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना, डिजीजेस या फॉरेन बॉडी के साथ झगड़ा लड़ाई करना, ठीक है। यस मैम। और कौन बच गया? एक और था, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करना। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। सो क्लियर हो गया। हार्ट का प्रोसेस समझ में आ गया सभी को? डबल सर्कुलेशन। यस मैम। यस मैम। हार्ट कहाँ से कहाँ जाता है ब्लड लेके? ब्लड हार्ट से वापस कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम अपने घर से स्कूल जाते हो, यस मैम। यस तो मैम। घर तुम्हारा, हाँ घर तुम्हारा लंग्स हो गया, ठीक है। स्कूल तुम्हारा दिल हो गया, ठीक है। मैम उल्टा कर दो। यस मैम। घर तुम्हारा लंग्स हो गया, हार्ट हार्ट। नहीं, लंग्स तुम्हारा दिल, लंग्स तुम्हारा घर हो गया और हार्ट आपका स्कूल हो गया। तो लंग्स से क्या करेगा हार्ट की तरफ? मतलब जब आप स्कूल से घर से स्कूल जाते हो तो आप क्या करते हो? बस से जाते हो, साइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, कहीं कैसे ना कैसे तो जाते ही हो ना, को स्कूल पहुंचने के लिए। यस मैम। मैम। तो वो आपका जो जाने वाला टाइम हो गया, वो आपका ब्लड है। घर आपका लंग्स है, आपके फेफड़े। ब्लड आपका रास्ता स्कूल को जाने का, स्कूल आपका दिल है। दिल लगा रहता है ना तुम्हारा स्कूल में, यस मैम। है ना? घर में कम लगता है, हमेशा तुम घर में होते हो तो तुम्हें स्कूल की हमें याद स्कूल आती में तब लगता है दोस्तों। यस मैम। है। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर स्कूल में मस्ती वस्ती कर ली, अब तुम्हारे शाम का टाइम हो गया घर वापस जाने का, तो तुम क्या कर रहे हो? मस्त घूम के पूरा स्कूल घूम लिया, खाना पीना कर लिया, अब उसके बाद पढ़ाई कर ली, होमवर्क लेके तुम घर की तरफ चलोगे। तो यानी स्कूल से, दिल से घर को जा रहे हो, दैट इज योर हार्ट। ओ सॉरी, हाँ दैट इज योर लंग्स। लंग्स, ठीक है। और जब तुम स्कूल के अंदर घूम रहे थे, यानी ऑर्गन्स, यानी कोई दूसरा टीचर आके पढ़ाता है, फिर कोई दूसरा टीचर आके पढ़ाता है, फिर कोई दूसरा टीचर आके पढ़ाता है, तो यानी अलग अलग टीचर जो है अलग अलग ऑर्गन्स है। ऐसे याद कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना। एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है बच्चों, और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या होगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में केमिकल रिएक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को ले लो, वो फोटोसिंथेसिस लेता है सन से, और फिर वो क्या करता है? प्रोडक्ट्स बनाता है ना? लीव्स में, पिछले क्लास में बताया था ना मैंने, किचन ऑफ द यस मैम। किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द वेरी गुड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाई देगा। सेम वे एक ह्यूमन बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होता है। आप कुछ भी खा लो, समोसे, टमाटर, कच्चा कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, चने, कुछ भी खा लो, बर्फ। बर्फ, हाँ बर्फ, पानी हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें क्या है? केमिकली रिएक्ट करती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है जिसके वजह से वो प्रोसेस में हेल्प करता है। कईयों का मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत स्पीड होता है, कईयों का बड़ा स्लो होता है। पानी भी पी लेते हैं वो भी, मेटाबॉलिज्म। हाँ ठीक है। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में हम क्या देखेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट्स का कैसे बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होता है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? जनरली जब भी आप देखोगे प्लांट्स में केमिकल रिएक्शंस होता है, तो ऑक्सीजन निकलता है या नहीं निकलता? निकलता है। निकलता है। तो मैंने तुम्हारे को बताया था, प्लांट्स जब हम कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में, ये मैम क्या बना रहे हैं? ये टोमेटा। टोमेटो। टोमेटो। ये ऑक्सीजन इनटेक टोमेटो। करेगा, मैम छोड़ेगा यस बाहर। मैम। मार खानी है जिसने मैम कहा कि CO2। अंदर मैम आएगा। CO2। हाँ CO2 इनटेक करेगा बेटा, मैम और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बाहर देगा। भेजेगा। मैम ऑक्सीजन बाहर जाएगा। हाँ ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ध्यान से सुनो मैम क्या कह रहे हैं। स्टोमेटा साथ में, में पानी की बूंदे भी। बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने इनटेक कर ली और इसने ऑक्सीजन दे दिया, ये होता है स्टोमेटा में। तो ऑक्सीजन क्या होगा? एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी काउंट होता है कभी कभी, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। क्या हो गया? वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है प्लांट्स के लिए।
हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट्स ही होता है, उसमें और भी होता है ना, जैसे कभी कभार वाटर भी तो एक्सक्रीट आउट करता है। एक्सेस वाटर, हाँ, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते थे जब वो इवेपोरेट? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। तो मतलब और भी है, सिर्फ पानी, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है ना, और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे हाँ, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खाना बनाएगा, केमिकल रिएक्शन करेगा और ये ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, कौन सा स्टेट है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है? मैम गैस। तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ डिफ्यूज हो जाएगा जब ये स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा ओपन होना, स्टोमेटा के थ्रू ये Guard गैस cells. क्या करेगा, आउट, बाहर निकल जाएगा। एक वो है ऑक्सीजन, सेकेंड इज योर वाटर। जब एक्सेस वाटर होता है, ज्यादा वाटर होने पे इवेपोरेशन हो जाता है, उसको हम कौन सा प्रोसेस बोल देते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है इसका, इसके पास होते हैं वैक्यूल्स। क्या होते हैं? वैक्यूल्स। Vacuole. तो आप देखते हो ना, कभी कभार पतझड़ में पत्ते जड़ जाते हैं। यस मैम। प्लांट वेस्ट जो है वो सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर होता है। और फिर क्या होता है, टाइम ऐसा आता है कि जो लीव्स है अपना अब ऐसा तो नहीं होता ना कि पेड़ ही छोड़ के चला जाता अपनी जगह, नो मैम। नो मैम। नहीं ना, नहीं रहता है, लेकिन पत्ते जड़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है क्या होगा बच्चे, जाइलम में स्टोर होगा, जैसे रेजिन्स और जो गम्स होते हैं। तो इस वीडियो को जब आप ध्यान से देखोगे, ये देखो अभी चला गया वो, अभी आएगा, इधर आएगा एक, अभी आएगा, देखो स्टोमेटा से ओपन हुआ, ये देखो, ओके क्विक है ये। तो आपको दिखाई देगा रेजिन्स उसमें और गम्स, ये रहा। ठीक है, मैम देखा मैम, पेड़ों से निकलता है जब। बहुत ध्यान से देखो। अब आएगा, देखो, ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। आपका बच्चे इन प्लांट्स, और हमने पढ़ लिया आज सर्कुलेशन इन द बॉडी ऑफ द ब्लड। ओके, यस मैम। फटाफट बताओ कि ब्लड ट्रैवल करता है तो वो गैस को ट्रांसपोर्ट करता है और डाइजेस्टिव फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन है इनमें से? मैम ए ऑप्शन, ब्लड वेसल। ब्लड। मैम ए, ब्लड वेसल। ब्लड मैम वेसल। ब्लड वेसल। ब्लड या ब्लड वेसल्स? मैम ब्लड वेसल। मैम ब्लड। बिल्कुल, ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल का काम होता है गैस को ट्रांसपोर्ट कराना, फूड को ट्रांसपोर्ट कराना, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, यस मैम। यस मैम। मुझे बताओ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कौन करेगा? प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी मैम। बिल्कुल, ऑप्शन बी। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो मैम। नो मैम। मैम। नो मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who plays a role in the exchange process of nutrients and gases that occurs through the blood? मैम लिम्फ। लिम्फ। लिम्फ का मेजर रोल रहता है बेटा कि लिम्फ क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को हेल्प करता है अदला बदली करने में। ठीक है, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट रेजन्स एंड गम्स। अभी बताया मैंने, रेजन्स एंड गम्स फाइलम में एक्ट करते हैं किसकी तरह? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। In plants. वेरी In plant. क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? or another currency in a convenient way. बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? मैम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। Excretion. Double circulation. Red blood circulating. ब्लड के बारे में। Excretion in plants. Excretion in plants. प्लाज्मा। Ma'am, double circulation of है डबल Red blood cell, white blood cell. यस मैम। वेरी गुड। तो किसी को कोई डाउट है? no ma'am. No मैम मैम। No ma'am. समझ में आ गया? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, एक सेकेंड। वैसे किसी को कोई डाउट है आपको इससे रिलेटेड है? यस मैम, हार्ट का वेट कितना है मैम? हाँ, मैम हार्ट का वेट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का वेट कितना है?